नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सिंपल ब्लाउज की, जिसको प्लेटेड ब्लाउज भी बोलते हैं। सिंपल ब्लाउज की कटिंग वैसे तो बहुत सिंपल होती है दोस्तों, लेकिन अगर हम प्लेट डालते वक्त हर प्लेट का एक मेजरमेंट होता है, उसका ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज मैं कटिंग में आपको वो सब बातें बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कटिंग के वक्त। तो आज हम जो सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं 4 प्लेट ब्लाउज, उसकी लेंथ है हमारे पास 14, चेस्ट है 34 प्लस 4 इंच हम लूज रखेंगे। वेस्ट है हमारी कमर 30, बेल्ट हमें बनाना है 2.5, तो हमारी चोली रहेगी 11.5 प्लस 1.5 इंच हम उसमें ऐड करेंगे। और अपर चेस्ट है हमारा 33, उसमें भी हम 4 इंच लूज करके बनाएंगे। तो मैंने बैक का ड्रॉ बना लिया है। लेंथ है हमारे पास 14, तो मैंने 15 पे मार्क किया है, ठीक है। और शोल्डर हमारे 14 है, तो मैंने शोल्डर के लिए 5.5 पे मार्क किया है। शोल्डर अपने 14 है तो उसका हाफ होता है 7, और 7 से 1.5 इंच कम 5.5 पे मैंने ये शोल्डर के लिए मार्क किया है। और आर्म होल के लिए अपना जो मार्क किया है वो मैंने किया है 5.75 पे। वो इसलिए दोस्तों कि अपने शोल्डर को हम थोड़ा क्रॉस कटिंग करते हैं तो वो 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसलिए। और चेस्ट है अपना 34, तो चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 38 का 9.5 पे, क्योंकि मैं 4 इंच लूज बनाता हूँ ब्लाउज दोस्तों। आप अगर थोड़ा कम या ज़्यादा बनाते हैं तो मार्जिन को उस तरह सेट कर सकते हैं। और अपर चेस्ट है हमारा 33, उसमें 4 इंच लूज, तो अपना ये अपर चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 9.25 पे, आपको दिख रहा होगा। अगर आप अपर चेस्ट का मार्जिन नहीं भी करते हैं तो अपने कटिंग को थोड़ा सा चेस्ट के बाद तिरछा कर सकते हैं अंदर की तरफ, जिससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और हमारी बैक है 30, तो उसके लिए मार्क किया है मैंने 7.5 पे प्लस 1 इंच प्लेट के लिए। तो फिर अपने साइड मार्जिन के लिए अपने मार्क कर लेंगे, ठीक है। और आर्म होल का राउंड मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर से हम माप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो हम बाई शेप से अनुमान लगा सकते हैं। और जो ये लाइन बनाते हैं मार्क करते हैं वो मैं इस तरह से करता हूँ दोस्तों कि अपने शोल्डर पे प्लेट को रख लिया है और नीचे जितनी अपनी बैक होती है उसके बराबर रख कर हम एक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारे आर्म होल का राउंड बिल्कुल फिटिंग बनती है सही, चाहे चेस्ट अपना 34 हो या 44 हो, अपनी बैग जितनी है उसके बराबर रख कर हम जो मार्क करेंगे तो उस पर हमारा आर्म होल बिल्कुल फिटिंग बनता है सही। तो अब मैं अपने बैग की कटिंग कर लेता हूँ फिर तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने अपने कॉटन लाइनिंग पे बैग को रख लिया है। और अपने फ्रंट की तरफ एक मार्क, नेक के लिए, शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए और चेस्ट के लिए एजिट मार्क कर लिया है। जैसा बैक का था वैसा ही मार्क फ्रंट पे कर लिया है। बैक के लिए मैंने इधर हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों रखा है। और मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अपने सारा मार्क हो गया है। अब अपने 2 मार्क करते हैं पहले। एक तो नेक के लिए, नेक है अपना 6, तो 6.25 पे मैं एक मार्क करता हूँ इस तरह से, इस पे अपना नेक बन जाएगा, आप समझ गए। और अपने चोली बनानी है मैं 11.5 इंच प्लस 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ, तो 13 पे एक मार्क करता हूँ चोली के लिए। तो इस तरह से अपनी चोली आ जाएगी, ठीक है। ये मार्क हो गया है, इतना आप समझ गए आराम से। अब एक राउंड मैं बना लेता हूँ आर्म होल के लिए। तो ये अपना अप्रोक्स हाफ इंच आर्म होल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चेस्ट है लूज सही 38, और 38 चेस्ट है, तो 35 से 40 के बीच हम अपना डार्ट पॉइंट बनाते हैं 10 इंच पे, वो मैंने मार्क किया है 10 पे, ठीक है। और जब अपना चेस्ट 38 है तो हम नॉर्मली जो फ्रंट से पैक ब्लाउज होता है उन पे हम मार्क लगाते हैं 3.75 पे। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि हमारा चेस्ट जितना होता है उसका 1/10 हम मार्क करते हैं।
तो 38 का 1/10 होता है 3.8, यानी 3.75 पे हमें मार्क करना है। लेकिन ये हमारा फ्रंट में हुक प्लेट है, तो मार्जिन में जो अटैच होगा पट्टी के लिए उसका 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इधर से हमने मार्क किया है 3.75 प्लस 2.54 पे। तो इस तरह अपना डॉट पॉइंट बन गया है, ठीक है। और ये सीधा मार्क किया हुआ है। और जब हमारा चेस्ट 32 से लेकर 40 तक होता है तो ये हम 2 इंच अपना मार्जिन रखते हैं। ये 1 इंच पे इधर और 1 इंच पे इधर मार्क करके हम प्लेट बनाते हैं। अगर हमारा चेस्ट 32 से कम है ओरिजिनल चेस्ट, तो हम ये मार्जिन थोड़ा कम रख सकते हैं। और अगर हमारा चेस्ट 42 से ज़्यादा है तो इस मार्जिन को हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 2 इंच रखा है टोटल, उसकी जगह 2.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। ये प्लेट थोड़ी चेस्ट कम है तो थोड़ी छोटी हो जाती है, चेस्ट ज़्यादा है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, वरना नॉर्मली ये 2 इंच की प्लेट रहती है अपने 32 से ज़्यादा हो चेस्ट और 40 तक अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको 2 नंबर प्लेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ से डॉट पॉइंट से मैं जब मार्क करता हूँ दोस्तों, तो 2.5 इंच इधर थोड़ा सा क्रॉस मार्क करता हूँ, तो अपना साइड का 2 नंबर प्लेट है जो उसका मार्क हो जाता है। फिर वहाँ से 2.5 इंच पे थोड़ा सा क्रॉस मार्क करता हूँ, तो अपने 3 नंबर प्लेट का मार्क हो जाता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मार्क करता हूँ तो 2.5 इंच पे अपने 4 नंबर प्लेट का मार्क हो जाता है। ये गैप 2.5 इंच का रहता है नॉर्मली। अगर चेस्ट ज़्यादा हो 42, 44 हो तो ये मार्क थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि अपनी प्लेटें थोड़ी और हमें शॉर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से मैं मार्क करता हूँ। और अब आपको हर प्लेट के बारे में बताऊँगा। हमारी 1 नंबर प्लेट डल चुकी है, तो मैं आपको बैक का मेजरमेंट चेक करके बता देता हूँ। बैक में जब हम प्लेट डालते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अपनी बैक इतनी शॉर्ट हो जाती है। इतनी बैक शॉर्ट होने के बाद अपना बेल्ट जो आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग 9.75 इंच ऊपर से। तो हमें यही मार्क जो है अपने यहाँ चोली पे सेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना इतना मार्जिन तो यहाँ बैक में सेट हो जाएगा जब हम पट्टी लगाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको मार्जिन चेक करके बता देता हूँ। 2.5 प्लस इधर से हमें अपना लेना है 9.75, तो इतना मार्जिन अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि अपनी बैक कितनी आएगी। इस तरह से दोस्तों हम अपना साइड मार्जिन करते हैं। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि हमारी बैक फ्रंट की जब हम कटिंग करते हैं और 1 नंबर जब प्लेट डालते हैं तो हमारा फ्रंट छोटा हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हम मेजरमेंट करके ही रखते हैं। तो आप बेल्ट के बराबर भी रख सकते हैं और बैक से मैच करके भी रख सकते हैं। और अपना ओरिजिनल चेस्ट 38 है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चेस्ट है अपना 38 तो उसका 1/4 होता है 9.5। तो आप ये मार्जिन अपना प्लेट डालने के बाद 9.5 रहना चाहिए, ये भी चेक कर सकते हैं, बेल्ट से भी चेक कर सकते हैं। दोनों तरह से बराबर रहता है, सही रहता है। तो अब दोस्तों मैं आपको 2 नंबर प्लेट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अपनी 2 नंबर प्लेट के बारे में आप ध्यान दीजिए। मैं प्लेट इस तरह से डालता हूँ, ठीक है। जैसे 1 नंबर प्लेट हमने बिल्कुल तिरछी बनाई है, 2 नंबर प्लेट में वैसे नहीं बनाता हूँ, क्योंकि 2 नंबर प्लेट वैसे बनाते हैं बिल्कुल तिरछी और करते भी हैं कुछ, तो उसमें अपनी दिक्कत क्या होती है कि अपने चेस्ट पे सलवटें इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि ये मार्जिन यहाँ से जो लूज रह जाता है तिरछा होने की वजह से प्लेट के, उससे अपने फिटिंग में डिफरेंस आ जाता है और फिटिंग सही नहीं रहती। तो दोस्तों मैं 3.5 इंच तक अपनी इस 2 नंबर प्लेट को स्ट्रेट रखता हूँ बिल्कुल अकॉर्डिंग। ये अपने 0.75 इंच चौड़ाई की प्लेट हो जाती है। और अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा हो तो हम इस प्लेट की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, 1 इंच हो जाती है। अगर अपना चेस्ट 42 या 42 से ज़्यादा हो तो ये प्लेट हम थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ। तो उसके बाद इस प्लेट को मैं क्रॉस कर देता हूँ
मुझे उम्मीद है 2 नंबर प्लेट के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर की जो प्लेट है दोस्तों, वो मैं अपने 42-44 चेस्ट तक पतली डालता हूँ। अप्रोक्स 1/2 इंच चौड़ाई की ये प्लेट बनाता हूँ मैं। कुछ लोग इसको ज़्यादा चौड़ाई की भी बनाते हैं, लेकिन मैं अगर चेस्ट अपना 44 से ज़्यादा हो तो फिर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चौड़ाई रखता हूँ, 0.75 इंच या 1 इंच। वरना नॉर्मली मैं इसको 1/2 इंच के अंदर ही बनाता हूँ। 1/2 इंच भी हो जाती है, उससे थोड़ी कम भी रह जाती है। लेकिन अगर हमारा चेस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर हम इस प्लेट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा करते हैं। उस वक्त हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है दोस्तों कि ये इस प्लेट को हम जितना चौड़ा बनाते हैं, अपने आर्म होल का राउंड उतना ही छोटा हो जाता है इस प्लेट का मार्जिन अटैच होने की वजह से। तो जब हम प्लेट की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो हमें चेस्ट की तरफ से थोड़ा मार्जिन भी बढ़ा देना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ दोस्तों। अगर चेस्ट अपने ज़्यादा है, प्लेट की चौड़ाई में ज़्यादा रखता हूँ, तो अपने मेजरमेंट में जितना माप है फ्रंट में मैं अपने चेस्ट के मार्जिन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, ताकि अपने आर्म होल का राउंड छोटा न हो और फिटिंग सही आए। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर प्लेट की। 4 नंबर प्लेट अपने डालते हैं बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो बेल्ट का जो शेप है मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों इस तरह से। ठीक है ना। ये 0.75 इंच अपने एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस प्लेट की चौड़ाई भी मैं 3 नंबर प्लेट की तरह थोड़ी कम ही रखता हूँ। अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप इस प्लेट की चौड़ाई भी थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। जब इस प्लेट की चौड़ाई आप थोड़ी बड़ी करते हैं तो अपने ये जो मार्क है 0.75 का, इसको थोड़ा सा कम करके हम 0.5 का कर देते हैं। तो अपने इसका जो मार्जिन एक्स्ट्रा अटैच होता है प्लेट ज़्यादा होने से, वो यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चारों प्लेट के बारे में मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ, और सिर्फ एक बात और बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अपना ये मार्क जो हुआ है वो अपने बैक के अकॉर्डिंग हो गया है, या बेल्ट के चेस्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो वैसे सेट है, और बैक के अकॉर्डिंग बेल्ट के बराबर लेते हैं तो दोनों बराबर ही आता है, अप्रोक्स बराबर हो गया है। लेकिन जब हम अपनी ये 2 नंबर प्लेट डालते हैं तो अपना मार्जिन इस तरह से सेट होता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आता है, तिरछी प्लेट होने की वजह से, तो कटिंग हो जाता है। तो ये जो तिरछा एक्स्ट्रा कटिंग होता है ये अपने कम रह जाता है थोड़ा कई बार। ठीक है। तो अपने बेल्ट बढ़ाता है, और जो फ्रंट की चोली है अपने वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों मैं इधर पे आपको एक मार्क करके बताता हूँ, इस तरह से तिरछा, इस प्लेट तक तिरछा मार्क मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेता हूँ। तो इससे अपने जो 1 नंबर प्लेट डलती है उसकी चौड़ाई भी अच्छे से सेट हो जाती है, और अपना फ्रंट का जो नेक है वो चेस्ट के साथ बहुत ही चिपका हुआ रहता है। अगर ये लाइन हम तिरछी बनाते हैं तो इस तरह से जो यहाँ मार्जिन कट होता है वो मार्जिन मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो अपने नेक की फिटिंग भी अच्छी हो जाती है और मार्जिन भी अपना बराबर रहता है बैक के। ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। बेल्ट की चौड़ाई है जो मैंने रखी है, अपने बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 2.5, तो +1 इंच एक्स्ट्रा 3.5 पे मार्क करके मैंने बेल्ट को कटिंग किया है। और इसकी लंबाई हम रखते हैं कि अपना लूज से जितना चेस्ट होता है, तो उसके लिए हमारा चेस्ट है 34 + 4 इंच लूज 38। तो बैक की जब हमने कटिंग की थी तो 9.5 पे मार्क किया था, वही 9.5 पे मार्क करके हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है जब हमारा ब्लाउज फ्रंट से पैक होता है। और अगर हमारा ब्लाउज फ्रंट से खुला होता है, जैसे मैंने इस ब्लाउज में कटिंग किया है, तो अपने हुक पट्टी फ्रंट की तरफ है, तो वो 0.25 इंच मार्जिन भी हमें इस बेल्ट में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 9.5 इंच में प्लस 2.5 इंच ऐड करके 9.75 पे ये मार्क किया है मैंने ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ थोड़ा सा क्रॉस, क्योंकि बैक की हमारी प्लेट क्रॉस डलती है, तो बैक के बराबर ही हमारा बेल्ट रहता है तैयारी होने के बाद। तो इस तरह मैं अपने बेल्ट की कटिंग करता हूँ, आप समझ गए होंगे। और हमारा जो फ्रंट है वो प्लेट डलने के बाद मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से प्लेट डलती है हमारी, तो हमारा बेल्ट और फ्रंट बराबर आएगा। और ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये मेरा पिंक चौक से मार्क किया हुआ है, ये जब हम ये प्लेट अपनी डालेंगे तो ये कट हो जाएगा मार्जिन, तो हमारा बेल्ट फ्रंट के बराबर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी हौसला मिले कि मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं और वो आपको पसंद आए। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।